तो हम पहले मेडिटेशन करेंगे। Yes, ma'am. We'll start with the meditation. Yes. ओके फ्रेंड्स, हम सभी आज की ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे। जो नए लोग जुड़े होंगे उनके लिए मैं वापस एक बार बता देती हूँ। सभी सुखासन में बैठ जाइए। जो चेयर पे बैठे हुए हैं वो पैरों को क्रॉस कर लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे और आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। बिल्कुल कंफर्टेबल और रिलैक्स बैठ जाइए। म्यूजिक आप चालू करेंगे या मैं करूँ यहाँ से? आप लैपटॉप से हैं? नहीं, मैं मोबाइल से हूँ लेकिन मैं शेयर कर सकती हूँ। कर लूंगी, मैं लैपटॉप से हूँ ना, मैं करती हूँ इधर से। ओके फ्रेंड्स, शांति से बिल्कुल अपने मन की चंचलता को कम करते हुए अपने शरीर को पूरा रिलैक्स कर लीजिए। ढीला छोड़ दीजिए अपना शरीर। और पूरा ध्यान अपने सांसों की तरफ ले जाइए। वॉल्यूम ठीक है शशि मैम? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कोई सोचना, कोई विचार, पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ रहना है फ्रेंड्स।
हम आज सभी एस्ट्रल मास्टर्स को इनवाइट करेंगे, हमारे गुरु ब्रह्मश्री पत्री जी को इनवाइट करेंगे, लेट अस इनवाइट महाअवतार बाबा जी, let us invite Shiva and Shakti consciousness, let us invite all light workers, let us invite healing lights, let us invite diamond pyramid, let us invite all gods and goddesses, प्लीज सभी आइए और हमारे साथ में बैठ के मेडिटेशन करिए। Let us invite all goddesses, let us invite all divine energies, our higher self, आज शरद पूर्णिमा है फ्रेंड्स, और आज के दिन बहुत हाई एनर्जीज हैं, बहुत हाई कॉस्मिक एनर्जीज हमारे आसपास हैं, यूनिवर्स में हैं, और ये एनर्जीज आज पृथ्वी के ऊपर अफेक्ट करती हैं। आज के दिन पृथ्वी चांद और सूरज के बीच में आती है, और ये चांद, सूरज और पृथ्वी अलाइनमेंट में रहते हैं। सो फ्रेंड्स, पूरी तरह से समर्पण भाव से बैठ जाएं। जो भी विचार आ रहे हैं उनको साइड में करते जाएं। और पूरी तरह से अपने सांसों के साथ में रहें, सांसों के साथ बहते रहें।
ध्यान का मतलब पतंजलि ऋषि ने बताया है, चित्त विद्धि निरोधा। सो फ्रेंड्स, हमारे चित्त की वृद्धि का निरोध करना है, मतलब हमारी चित्त की वृद्धि है वो चंचल है, हमेशा सोचता रहता है। तो उसके जो सोच विचार है, चित्त की वृद्धि है, उसको हमें बंद करना है अपनी सांसों से कनेक्ट होते हुए। जब हम अपनी सांसों से कनेक्ट रहते हैं तो दिमाग अपने आप शांत होने लगता है। विचारों को मौन करना है, एकदम विचार शून्य होना है हमें। जब हम विचार शून्य हो जाते हैं तब हमारा दशम द्वार यानी ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। और जब दशम द्वार खुलता है तो हमें कॉस्मिक एनर्जीज, वैश्विक ऊर्जा जो ब्रह्मांड में फैली हुई है, हम उस फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं। वो वैश्विक ऊर्जा हमें मिलना शुरू हो जाती है। उस दरवाजे से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने लगती है। हम सभी आज डायमंड पिरामिड के अंदर बैठे हुए हैं और आज पूर्णिमा की रात है। आज पूर्णिमा है। बहुत हाई कॉस्मिक एनर्जीज हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर एंटर कर रही है।
कॉस्मिक एनर्जीज को फील करिए फ्रेंड्स। जैसे चांद का प्रभाव पृथ्वी पे पानी के ऊपर पड़ता है, और पूर्णिमा के दिन समुद्र उफान पर रहता है, उसी तरह चांद का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है, हमारे शरीर पर भी पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स, पृथ्वी पर 70% पानी है, उसी तरह हमारे शरीर में भी 70% पानी है। और जो हलचल पूर्णिमा के दिन पानी में होती है, समुद्र में होती है, हाई टाइड्स आते हैं आज के दिन, वही हलचल हमारे इमोशंस पर भी होती है, हमारे बॉडी पर भी होती है। आज के दिन हमारे इमोशंस उफान पर रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन हम ज्यादा ध्यान करते हैं और हमारे इमोशंस पे वर्क करते हैं। ज्यादा मेडिटेशन करते हैं। पूरी तरह से हाई कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े रहते हैं।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। आज के दिन हम जो कुछ भी करते हैं या किसी को देते हैं, वही चीज बढ़ते जाती है। अगर हम गुस्सा होते हैं तो हमें और गुस्सा आता है। अगर हम खुश रहते हैं तो हमारे पास अबंडेंट में हैप्पीनेस आती है। अगर हम किसी को भी प्यार देते हैं तो डिवाइन लव एंड कंपैशन हमारे पास में आता है। सो फ्रेंड्स, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आप देना शुरू करिए। इन हाई कॉस्मिक एनर्जीज में आप सारे अपने नेगेटिव इमोशंस निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए।
हमारे ब्रह्म रंध्र से हमारे शरीर के अंदर बहुत हाई कॉस्मिक एनर्जीज एंटर कर रही है। पूरी तरह से आकाश गंगा में डूब गए हैं। ब्रह्मांड से आकाश गंगा की वर्षा हो रही है हमारे ऊपर। हमारे पूरे 2,72,000 नाड़ियों की क्लींजिंग हो रही है। सारे चक्र हमारे क्लीन हो रहे हैं। पूरी तरह से हमारे डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट रहे फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर हीलिंग एनर्जीज, हीलिंग लाइट्स आपके शरीर में एंटर कर रही हैं। पूरे शरीर को हीलिंग दे रही है। हमारे एक नहीं 7 शरीर है। ये एनर्जी सबसे पहले हमारे दूसरे शरीर एथरिक बॉडी में आती है। तो एनर्जी बॉडी में ये सारी की सारी कॉस्मिक ऊर्जा भरती जा रही है। ये ऊर्जा की कमी से ही हमें बीमारियां होती हैं। जब हमारी एथरिक बॉडी में ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है
तो वहाँ पे नाड़ियों में ब्लैक पैचेस होने शुरू हो जाते हैं। और वही पैचेस जहाँ-जहाँ ब्लॉकेजेस होते हैं, वहाँ पर आते हैं और हमारे फिजिकल बॉडी में, फिजिकल शरीर में बीमारियाँ के रूप में वो दिखने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, ध्यान के साथ में ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। जब ये क्लींजिंग प्रोसेस हो जाता है, तो हम अपने आत्मा को अनुभव कर पाते हैं। आत्मज्ञान स्थिति में पहुँच जाते हैं। जो हमारी सांसें हैं, वो एक ब्रिज के रूप में काम करती हैं, हमारे आत्मा तक पहुँचने का। हम इस ब्रिज से जुड़कर अपने आत्मा को मिल सकते हैं, आत्मा से बातें कर सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं। लास्ट 5 मिनट्स फ्रेंड्स, पूरी तरह से इस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े रहिए। सभी के ऊपर पूर्णिमा की चांदनी की वर्षाव हो रहा है, चांदनी बरस रही है। व्हाइट कलर की लाइट सबके ऊपर बरस रही है। सफेद लाइट से सब लोग ढक चुके हैं। सभी बहुत गहराई में पहुंच चुके हैं।
Last 3 minutes. पूरी तरह से इस कॉस्मिक एनर्जी का मजा लीजिए, आनंद लीजिए फ्रेंड्स। आपके हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में, हर एक नर्व्स में इस कॉस्मिक एनर्जी को फैलने दीजिए, अलाउ करिए पूरे शरीर में फैलने दीजिए। आपके हार्ट चक्र पूरी तरह से ओपन कर लीजिए। हीलिंग लाइट्स, हीलिंग एनर्जीज आपके पूरे शरीर को हीलिंग दे रही है। आपके हार्ट चक्र पे बहुत सारा हीलिंग हो रहा है। हमारी फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, ये सारी बॉडीज हील हो रही हैं हमारी। लास्ट 1 मिनट फ्रेंड्स। धीरे धीरे करके आराम से बिल्कुल हम ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। सभी मास्टर्स को देह दिल से धन्यवाद देते हुए, ग्रेटिट्यूड देते हुए, सभी मास्टर्स को थैंक्स बोलेंगे। थैंक्स टू पत्री जी, थैंक्स टू महाअवतार बाबा जी, थैंक्स टू शिवाय शक्ति कॉन्शियसनेस। सभी एस्ट्रल मास्टर्स को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवाइन एनर्जीज को, डिवाइन लाइट्स को, हीलिंग लाइट्स को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गॉड्स एंड गॉडेसेस को दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी गुरुओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। एस्ट्रल पिरामिड को हम धन्यवाद देंगे जिसने आज हमें 3 टाइम्स ज्यादा ऊंचा की है। थैंक्स टू फिजिकल एंड एस्ट्रल मास्टर्स। धीरे धीरे सभी को धन्यवाद देते हुए हम अपनी चेतना अपने शरीर में लेकर आएंगे। लास्ट 10 seconds। स्लोली और जेंटली आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को। रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। आपके हाथों के उंगलियों को रिलैक्स कर लेंगे और दोनों हाथों को
अपने आंखों के दोनों आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकंड्स तक। 5 4 3 2 1 0। जब आप रेडी हैं आप आंखें खोल सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मेडिटेशन। थैंक यू शशि मैम। बहुत मैं तो डीप में चली गई थी, इच्छा नहीं हो रही थी उठने की। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन थैंक यू आपने सो करवाया। मच। थैंक यू थैंक्स मैम। टू द मास्टर्स। मैम वुड यू लाइक मैम आप कंटिन्यू कीजिए आगे साइंस ऑफ मेडिटेशन। विल टेक क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स। यस यस। यस ओके ओके। म्यूजिक को बंद कर दीजिए। म्यूजिक बंद तो किया है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन आवाज आ रही है मुझे, तो कहीं से मेरा कुछ तो चालू नहीं है। मेरा कुछ ऐसा नहीं दिख रहा ना आपको? हाँ, अभी हो गया बंद। कभी कभी बैकग्राउंड में कुछ रह जाता है। नहीं, अभी हो गया है बंद। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो सेशन है, आज का टॉपिक जो है वो साइंस ऑफ मेडिटेशन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ साइंस रहता है, कुछ ना कुछ सिद्धांत रहता है। तो मैं आज आपको मेडिटेशन के पीछे क्या विज्ञान है, ध्यान के पीछे का विज्ञान क्या है, उस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करूंगी। वैसे तो रामायण सर इतना अच्छा लेते हैं कि बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के पहले से ही क्लियर हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ शंकाएं थी, तो मैंने सोचा कि आज ये सेशन लेके जो कुछ भी शंका है वो मिटना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हमारे शरीर में ये मेडिटेशन है, जो ध्यान करते हैं हम, से कैसे प्रोसेस होता है हमारे शरीर के अंदर। तो स्पिरिचुअली जैसे हम जानते हैं कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, ध्यान का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ध्यान क्या होता है। व्हाट इज मेडिटेशन। ध्यान का मतलब है कि बिल्कुल पूरी तरह से आप शून्य अवस्था में जाना है, विचार रहित स्थिति। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जब उपवास रखते हैं तो अन्न ग्रहण नहीं करते, जिस तरह से हम मौन रखते हैं तो हम बातें नहीं करते, शब्द नहीं निकालते मुंह से, उसी तरह से जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे विचारों को शून्य करना रहता है, हमें विचारों का उपवास करना रहता है। और जब विचार शून्य हो जाते हैं, जब हम विचारों के बियॉन्ड चले जाते हैं, जब हमारे दिमाग में ना कोई सोच रहती है ना कोई विचार रहता है, तब ध्यान की शुरुआत होती है। जैसा कि पतंजलि ऋषि ने कहा है, चित्त वृद्धि निरोधा। ध्यान मतलब चित्त वृद्धि निरोधा। जो चित्त की वृद्धि है उसके अपोजिट जाना है हमें, उसको रोकना है। चित्त की वृद्धि है हमेशा सोचते रहना। हमेशा हम किसी न किसी कारण से बिजी रहता है हमारा दिमाग, और इस बिजीनेस के कारण हमारी जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, वो स्टॉप हो जाती है, और वो एनर्जी हमारी हमेशा विचारों में रहने के कारण ड्रेन होने लगती है। और जब ये ऊर्जा ड्रेन होने लगती है तो हमारे जो शरीर की एनर्जी है, हमारी जो एथरिक बॉडी है, वहां पे एनर्जी कम होने लगती है, और उस एथरिक बॉडी में एनर्जी कम होने के कारण हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां आने लगती हैं। क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं अंदर के, हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारे बॉडी में मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उन सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती, ऊर्जा नहीं मिल पाती, और हमारी एथरिक बॉडी में ब्लैक पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। एनर्जी ना मिलने के कारण हमारे सेल्स सूखने लगते हैं, और जहां जहां के सेल सूखना शुरू हो जाते हैं, जहां के सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती, वहां पे बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो फायदा है मेडिटेशन का, वो है
कि हमें तन की तंदुरुस्ती मिलती है मेडिटेशन से और मन की शांति मिलती है। तो मैं आज आपको जो रिसर्च हुई है, डॉक्टर्स जो बोलते हैं, क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, वो उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि ध्यान से इस तरह से कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है, क्योंकि वो आपको दिखती नहीं है, तो वो उस पर विश्वास करना नहीं चाहते। तो और जो डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्हें भी इस बात पे बहुत सारी दुविधाएं थी, तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च चल रही है। और जब उन्हें रिसर्च किया इस मेडिटेशन के ऊपर, ये तो हमारे पुराणों में कई हजारों साल पहले लिखा जा चुका था। ये आनापानसति ध्यान हमें बुद्धा ने 2500 पहले बता दिया था कि ध्यान करने से आप पूरी तरह से निरोगी हो सकते हैं, आप हर चीज पा सकते हैं ध्यान से, हर दिव्य शक्तियां आपके पास आ सकती हैं ध्यान से। लेकिन लोग उस समय भूल गए और वापस अभी रिकार्नेशन में बार बार जन्म लेते रहे। बार बार जन्म लेने के बाद में, सीखने के बाद में हम वापस अब ध्यान की तरफ बढ़ने लगे हैं। आजकल हर डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप ध्यान करिए, क्योंकि आजकल उनको भी प्रूफ हो चुका है कि ध्यान से कितना फायदा है। तो फ्रेंड्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ, उसमें बताया गया कि उनने 2 टीम करे। 2 टीम्स में एक टीम के लोगों को 8 हफ्ते तक ध्यान सिखाया गया और दूसरे टीम के लोगों को ध्यान नहीं सिखाया। और जिन लोगों को ध्यान में 8 हफ्ते तक बिठाया था, उन लोगों में जो चेंजेस आए वो अमेजिंग थे। तो मैं आपसे कुछ स्लाइड्स शेयर करती हूँ। जस्ट अ मिनट। एक सेकंड शेयर। शेयरिंग नहीं हो रही है मेरी इससे, 1 मिनट। ठीक है, मैं आपको ओरली बताती हूँ अगर शेयरिंग नहीं हो रहा है तो। दिख रही है क्या स्लाइड आपको? नहीं, स्लाइड तो नहीं दिख रही है। वापस म्यूजिक की आवाज आ रही है मुझे पीछे से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और शायद कुछ शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड ट्राई करती हूँ। मेरा कैमरा भी रोटेट हो रहा है बार बार। नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है अभी।
सेकंड में कुछ पीछे से भी आवाज आ रही है, बैकग्राउंड कुछ और आवाज आ रही है। बैकग्राउंड किसी को आ रही है क्या बैकग्राउंड की आवाज़? और कोई बता सकता है? यस मंजू मैम। ये थोड़ी सी आ रही है। हाँ अभी आना बंद हो गई है, हाँ अब नहीं आ रही। बीच बीच में आ रही है, अब नहीं आ रही। ओके, आपको देखिए मैं शेयर कर रही हूँ। अब दिख रही है आपको स्क्रीन? जी ओके, तो साइंस ऑफ मेडिटेशन के बारे में आज आपको मैं बताने वाली हूँ। तो रिसर्च ये मालूम पड़ा है कि हमारी जो साइंस ऑफ मेडिटेशन है, मेडिटेशन के पीछे साइंस क्या है। तो आजकल की भागदौड़ की दुनिया में जैसे कि हम जानते हैं, हम हमेशा इसमें रहते हैं। आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उसी के कारण हमें सबसे ज्यादा डिजीजेस हो रहे हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि 80% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं। साइकोसोमेटिक का मतलब है कि वो हमारे दिमाग के थॉट प्रोसेस के थ्रू आती हैं वो बीमारियां। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों को मेडिटेशन कराया गया 8 हफ्ते तक, 8 वीक्स तक, और उनको जो चेक था तो उनमें पाया गया कि उनका जो फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ब्रेन है, ब्रेन की जो एक्टिविटीज है बढ़ चुकी है। और ब्रेन की एक्टिविटीज बढ़ने के कारण उनमें जो प्रोग्रेस दिखा, उनमें जो पाया गया कि क्या क्या चीजों के बेनिफिट्स उनको मिलना शुरू हो गए, चीजें बढ़ गई हैं उनके अंदर। तो उनके अंदर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ गई मेडिटेशन करने। तो उन्हें 8 हफ्ते मेडिटेशन करने के बाद में जब पूरा ब्रेन का स्कैन किया, तब उनमें ये चेंजेस पाए गए, हमारे ब्रेन के पार्ट में ये चेंजेस पाए गए। और दूसरा एक पार्ट होता है एमिगडाला। तो ये जो ब्रेन का पार्ट है एमिगडाला, ये हमें हमारी जो एंगर, गुस्सा आने की प्रवृत्ति है उसको बढ़ाता है। तो जब हम मेडिटेशन नहीं करते हैं तो ये जो एमिगडाला का जो पार्ट है वो बहुत बढ़ता जाता है और हमें हर चीज में एंग्जाइटी, एंगर और स्ट्रेस आता है। हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, हमारा गुस्सा बढ़ जाता है। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान किया 8 वीक्स तक, जो लोग रेगुलर ध्यान कर रहे थे, उन लोगों में पाया गया कि जो एमिगडाला पार्ट जो हमें गुस्सा दिलाता है, जो हमें स्ट्रेस दिलाता है, वो पार्ट मेडिटेशन के बाद में छोटा हो गया है। और वहाँ की एक्टिविटी है धीरे धीरे छोटा होता होता वो पूरी तरह से श्रिंक हो चुका है। और वो जो एक्टिविटी थी जो हमें गुस्सा दिला रहा था, वो गुस्सा हमारा बहुत ज्यादा कम हो जाता है मेडिटेशन करने से। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारे शरीर के अंदर ये सभी चीजें होती हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद में जब हम मेडिटेशन, कंटिन्यूअस मेडिटेशन करते हैं, तो हम हायर फ्रिक्वेंसीज में पहुंचने लगते हैं। जिस तरह से हम एफएम रेडियो सभी ने सुना होगा, एफएम की फ्रिक्वेंसी जो एडजस्ट करते हैं कि 9.1 एफएम है या 9.3 एफएम है, उसी तरह से मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से रेगुलर हमारे शरीर के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि जो हमारे इमोशंस हैं वो इलेक्ट्रिक होते हैं, जो इमोशंस हैं वो मैग्नेटिक होते हैं और जो थॉट्स हैं वो इलेक्ट्रिक होते हैं। इन दोनों को, जो हमारे इमोशंस हैं और जो थॉट्स हैं, उनको मिला के जो वेव्स बाहर निकलते हैं हमारे शरीर से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ना शुरू हो जाती है जब हम मेडिटेशन करते हैं, कंटिन्यूस मेडिटेशन करते हैं। ये रिसर्च में लोगों ने पाया गया है कि जो लोग मेडिटेशन कंटिन्यूस कर रहे हैं, उनका जो अल्फा वेव्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती है उनमें। नॉर्मली जब हम मेडिटेशन नहीं करते, जब हम अवेकनिंग स्टेज में रहते हैं, तब हम बीटा स्टेज में रहते हैं, उसको वेकफुल स्टेज भी बोलते हैं। उसके बाद में अल्फा स्टेज में पहुंचते हैं, जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं, हम जब डीप मेडिटेशन में जाने लगते हैं। और जब हम अल्फा स्टेज में पहुंचते हैं तो हम बहुत शांत फील करते हैं। आपने देखा होगा कि मेडिटेशन करने के बहुत शांत फील करते हैं। तो ये शांत फील आप क्यों करते हैं?
इसमें आपके शरीर में क्या प्रोसेस होती है। तो जब आप पूरी तरह से विचार शून्य हो जाते हैं, तो आप अल्फा स्टेज में आपकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ने लगती हैं शरीर की। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है, और स्ट्रेस लेवल कम होने के कारण आपके शरीर में आप कामनेस फील करते हैं, शांति फील करते हैं। और जब आप ये शांति फील करते हैं तो आपके शरीर में हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जैसे एक हार्मोन है, उसका नाम है सेरोटोनिन। ये हैप्पीनेस हार्मोन है। तो जब आप शांत फील करते हैं तो आपके अंदर इस हार्मोन का सीक्रेशन शुरू होता है, और आपको अंदर से खुशी मिलती है, अंदर से हैप्पीनेस मिलती है, और जिसके कारण आपका जो एनर्जी बॉडी है वो उसका रिपेयरिंग शुरू हो जाता है। उसके बाद में अगर हम और ध्यान में जाते हैं, हम और ज़्यादा ध्यान में लिंक होने लगते हैं। शुरू-शुरू में आपने देखा होगा कुछ विचार रहते हैं, लेकिन जब हम पूरी तरह से धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते हम जब विचारों को शून्य करना सीखने लगते हैं और बियॉन्ड माइंड चले जाते हैं, पूरा शून्य अवस्था को जब हम अचीव कर लेते हैं, तो वो स्टेज होती है थीटा स्टेज। डेल्टा स्टेज का मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में हम थीटा स्टेज में पहुंचते हैं। तो थीटा स्टेज में जाने के बाद में और गहरी स्लीप में और गहरे ध्यान में, स्लीप नहीं बोलेंगे, हम ध्यान में पहुंच जाते हैं, क्योंकि स्लीप में हम अवेयरनेस में नहीं रहते। जब हम सोते हैं तब हम अवेयरनेस में नहीं रहते, लेकिन जब ध्यान में हम सोते हैं या ध्यान में हम रहते हैं, गहराई में जाते हैं, लेकिन हम अवेयरनेस में रहते हैं। ध्यान में हमें योग निद्रा में जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें अवेयरनेस रहती है। तो इस अवेयरनेस स्टेज में जब हम जाते हैं तो और भी ज्यादा हार्मोन्स जो रहते हैं, मेलाटोनिन करके एक हार्मोन है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जो लोग नींद की गोलियां लेते हैं, उन्हें रात में ध्यान करके सोना बहुत जरूरी है। अगर वो रात में ध्यान करके सोते हैं तो उनकी गोलियां पूरी तरह से बंद हो जाती हैं, क्योंकि जब हम रात में ध्यान करते हैं तो जो एक हार्मोन है उसका नाम है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो हमें हमारी नींद के लिए जवाबदार रहता है, और इसकी कमी से हमें नींद आना कम हो जाती है और हमें गोलियां लेना पड़ती हैं नींद की। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं, आप थीटा स्टेज में पहुंचने लगते हैं, आप गहराई में चले जाते हैं, तो आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होने लगता है, और इसकी मात्रा बढ़ने के कारण आपको बहुत गहरी नींद में आप कब चले गए आपको मालूम ही नहीं पड़ता है, और आपको गोलियां लेने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसा कि हमारे ब्रह्मर्षि पत्री जी ने कहा है कि ध्यान करने से हमें कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, कोई भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, ऐसे धीरे धीरे जब हम ध्यान की प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसीज बनने लगती हैं। हम थीटा के बाद डेल्टा स्टेज में पहुंचते हैं, जिसे हम समाधि स्टेज बोलते हैं। बड़े ऋषि हैं, वो लोग डेल्टा स्टेज में पहुंच गए थे। जब वो समाधि स्टेज में पहुंच गए थे और उनका कनेक्शन इस दुनिया से, मतलब एक तरह से अटैचमेंट में चले जाते हैं जब हम पूरी तरह से, तब हम थीटा स्टेज में पहुंच जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारे जो वेव्स हैं और फ्रीक्वेंसीज हैं, तो ये साइंटिस्ट हैं, उनने ये मेजर की है उनके इंस्ट्रूमेंट से कि किस तरह से हमें ध्यान के द्वारा, ध्यान करते समय या ध्यान से हमें फ्रीक्वेंसीज कैसे कैसे इंक्रीज हो रही हैं। तो ये सब रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया है कि ध्यान से हमें हमारी फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई हो जाती हैं, और हम हाई फ्रीक्वेंसीज में जो भी वर्क करते हैं वो हमारा पूरा होता है। दूसरा एक है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्रे मैटर होता है, और जब हम हमेशा मतलब जब सोच विचार में हमेशा रहते हैं या हमें एनर्जी कम मिलती है, हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो ये ग्रे मैटर है वो कम होने लगता है। और कभी-कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हम क कदे रख के, कोई सामान रख के हम भूल जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हम भूलने लगते हैं। इसका कारण रहता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर है, वो कम होने लगता है, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिलती, उसको हम कंटीन्यूअस में इसमें रहते हैं, सोच विचार में रहते हैं,
तो हमें उसकी जो ग्रे मैटर है वो हमारा ब्रेन का कम होने के कारण हमारी जो मेमोरी पावर है, थिंकिंग पावर है, लर्निंग पावर है वो होने लगता है। लेकिन फ्रेंड्स जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन कंटिन्यूअस करते हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि जब जो स्टूडेंट मेडिटेशन करता है तो उसका मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाता है, उसका थिंकिंग पावर बढ़ जाता है और लर्निंग पावर भी बढ़ जाता है। तो ओवरऑल जो है क्या हमारा जो ग्रे मैटर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। और ये वहाँ की एक्टिविटीज भी सभी स्कैनिंग करके डॉक्टर्स ने और जो साइंटिस्ट हैं उनने ये रिसर्च किया है, करके पता लगाया है कि हमें मेडिटेशन से अमेजिकली हमारा ग्रे मैटर बढ़ता है और हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाता है, थिंकिंग पावर बढ़ जाता है। हमारी जो भी चैलेंजेस हैं हम उनको बहुत ही अवेयरनेस से हैंडल कर पाते हैं और हमारे लर्निंग्स भी बढ़ते जाते हैं, हमें ज्ञान आना शुरू हो जाता है। और क्या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी मेडिटेशन करने से पूरी जो वायरिंग है हमारे दिमाग की, हमारे न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव होने लगते हैं। हमारे हर एक न्यूरॉन फायर होता है और जो सूख जाते हैं, जो न्यूरॉन्स इनएक्टिव हो जाते हैं जिसके कारण हमें मेमोरी लॉस होने लगते हैं या कभी-कभी हम बहुत गुस्सा आता है या बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। तो मेडिटेशन करने से हमारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। हमारा गुस्सा आना बंद हो जाता है और इस कारण से हमारे जो ब्रेन की जो वायरिंग है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। हम रिवायरिंग कर पाते हैं अपने ब्रेन को, पैटर्न कर पाते हैं अपने ब्रेन को मेडिटेशन के थ्रू। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि ध्यान करने से जैसे आपने देखा होगा अब ये पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, लेकिन जितने भी ध्यानी हैं, जो लोग ध्यान कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आई है। और इसका कारण है कि ध्यान करने से आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इम्यून सिस्टम जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति है वो स्ट्रॉन्ग होने के कारण आपको कोई भी वायरस, बैक्टीरिया जल्दी इफेक्ट नहीं करता। आपके शरीर की बॉडीज जो हैं वो बढ़ती जाती हैं और आप किसी भी बीमारी से लड़ने की शक्ति आप में आ जाती है, जब आप रेगुलर ध्यान करते हैं तब। देखा जाए तो जो मेडिटेशन है, ध्यान है, ये हमारे पूरे शरीर का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखता है। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी चीजें स्ट्रेस के थ्रू आती हैं। जब स्ट्रेस हमारे लाइफ स्टाइल इस तरह से हो गई है कि हम हमेशा ही स्ट्रेस में रहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड में हमेशा रहते हैं। हम कभी भी शांति से आधा घंटा भी नहीं बैठते, कभी भी हम शांति से अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व नहीं करते। इस कारण से हमें ये सारी चीजें, ये सारी परेशानियां हमारे शरीर में होती हैं। एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है, वो बढ़ जाता है हमारे शरीर में जब हम स्ट्रेस में रहते हैं। वो हार्मोन हमें स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ाता है जब वो हमारे बॉडी में सीक्रेट होता है। लेकिन फ्रेंड्स जब हम ध्यान करते रहते हैं, जो भी ध्यानी लोग ध्यान कर रहे हैं, आप सभी इतने अच्छे से ध्यान कर रहे हैं, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है ये पूरी तरह से कम हो जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन इसकी एक्टिविटी है ये कम हो जाती है और इसके कारण ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। हमारा थॉट प्रोसेस जब हम विचार रहित स्थिति में पहुंचने लगते हैं तो हमारी डायबिटीज कंट्रोल होने लगती है। हमारे कोई भी हार्ट प्रॉब्लम्स अगर हैं तो वो कंट्रोल में आ जाते हैं और रेगुलर ध्यान करने से हार्ट प्रॉब्लम्स आते ही नहीं हैं। और दूसरी बात, एक टेलोमेर करके क्रोमोसोम रहता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे सेल हैं और हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और ये क्रोमोसोम एक टेलोमेर नाम का क्रोमोसोम है, वो हमारे सेल के अंदर रहता है। तो नॉर्मली जब ध्यान नहीं हम करते हैं तो ये जो टेलोमेर है ये छोटा होता जाता है। इसके छोटे होने के कारण हमारे
जो शरीर है उसमें एजिंग प्रोसेस, हम जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं, हमारे में जो सेल्स हैं उनको एनर्जी कम मिलती है और बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे शरीर की वो कम होने लगती हैं जब ये टेलोमेर्स का जो साइज है वो कम होने लगता है। लेकिन रिसर्च में ऐसा पाया गया कि जो ध्यान करते हैं, जब हम कंटिन्यूअस मेडिटेशन करते हैं, तो रिसर्च किया, इसमें 8 हफ्ते तक लोगों को मेडिटेशन में बिठाया और उसके बाद में उनके क्रोमोसोम्स की चेक किया, उनका ब्लड टेस्ट किया, उनकी स्कैनिंग की बॉडी की, और मालूम पड़ा कि जो टेलोमेयर्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, उसका साइज बढ़ने लगा है मेडिटेशन से। तो जिन लोगों ने मेडिटेशन किया था उनमें पाया गया है कि उसका साइज बढ़ रहा है। उनकी एजिंग प्रोसेस यानी जो उम्र बढ़ती जाती है हमारी, उम्र क्यों बढ़ती है? क्योंकि टेलोमर का साइज कम होता जाता है और हमारी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एजिंग प्रोसेस है, जो उम्र बढ़ने की प्रोसेस है, वो कम हो जाती है और हम हमेशा यंग दिखते हैं। जैसे कि आपने देखा है दलाई लामा जी को, वो अभी 83 इयर्स के हैं, लेकिन देखने में आपको समझ में आ जाएगा कि उनका एजिंग प्रोसेस रुक चुका है क्योंकि वो बहुत बड़े ध्यानी हैं। और इसी तरह से फ्रेंड्स, बहुत सारी डिजीजेस जैसे कैंसर हैं, मैंने जैसे आपको बताया डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, ये आजकल नॉर्मल हो चुकी हैं। और इन लोगों से ये जो डिजीजेस हैं ये किस कारण से आती हैं? इनका कारण है कि हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो एनर्जी लेना बंद कर देते हैं, वो हमारा सुनना बंद कर देते हैं और अपने हिसाब से मल्टीप्लाई होने लगते हैं। और इसके कारण हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है, हमारे एथरिक बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, हमारे डीएनए जो है वो रिपेयरिंग होना बंद हो जाते हैं और हमें कैंसर जैसी बीमारियां आने लगती हैं। कुछ लोगों को जिनको कैंसर होता है उसके पीछे जो कारण रहता है वो उनका विचार करने की पद्धति है, जो वो सोच विचार कर रहे हैं, वो बहुत सैडनेस में है, बहुत ग्रीफ में है, अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कैंसर की बीमारी हो जाती है जब वो कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी अपने शरीर में नहीं ले पाते हैं, तो उनका डीएनए जो है उसके सेल्स भी डिके होने लगते हैं और फिजिकल बॉडी में हमें ये बीमारी अपेयर हो जाती है। सो फ्रेंड्स, जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, ये सभी मैं रिसर्च कर रही हूँ इन सभी चीजों के ऊपर। मेरे पास में बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ और मैंने ये देखा है, उनके जो रिपोर्ट्स आए हैं, हर 3 महीने में उनका जो चेकिंग होता है, उस उनकी रिपोर्ट्स में पाया गया है कि उनका जो ट्यूमर है, जो कैंसर का ट्यूमर है, वो ध्यान करने से श्रिंक होने लगा है और उनके अंदर डीएनए रिपेयरिंग होने लगा है। उनका डीएनए जो जिसके सेल्स खराब हो चुके थे, जिसके कारण ये बीमारियां शुरू हो गई थी उनके शरीर में, वो सेल्स रिपेयरिंग होना शुरू हो गया है और इसके कारण उनका ट्यूमर श्रिंक हो रहा है और उनके अंदर जो सेल्स जो सूख गए थे, एनर्जी नहीं ले पा रहे थे, वो सेल्स सारे एनर्जी लेते हुए एक्टिव होने लगे हैं। सो फ्रेंड्स, मेडिटेशन करने के से हमारे 8 हफ्ते के अंदर हमारा पूरा डीएनए चेंज हो जाता है। डीएनए रिपेयरिंग तो होता ही है, लेकिन धीरे-धीरे करके डीएनए की एक्टिविटीज बढ़ जाती है और डीएनए चेंज होना शुरू हो जाता है, अकॉर्डिंगली जैसे हम मेडिटेशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आजकल नॉर्मल हो चुकी है कि हर आजकल कोई एज नहीं रह गई है, बहुत सारे लोगों को कभी भी हार्ट अटैक आ जाता है। जैसे आजकल सुनने में आ रहा है हमें कि 20 साल का है, 25 साल का है, कितना भी एज है, उसका एज का कोई इसका वो नहीं है कि किसी भी एज में हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है। क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम शांति से बैठते ही नहीं हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और हमेशा स्ट्रेस में रहने के बाद कारण हमारे पॉइजनस हार्मोन्स हमेशा रिलीज होते रहते हैं और इसके कारण हमारा जो हार्ट का रिदम है वो भी चेंज होने लगता है। कभी-कभी हम अपनी धड़कनें भी नहीं सुन पाते हैं, इतनी जल्दबाजी में हम रहते हैं कि हमारी धड़कनें किस तरह से चल रही हैं।
तो फ्रेंड्स जो मेडिटेशन कर रहे हैं उनका हार्ट एकदम स्ट्रांग होता जाता है। जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, तो उसका जो है प्रोसेस है वो मेंटेन रहता है मेडिटेशन से। और जो हमारा हार्ट का रिदम है उसको भी प्रॉपरली मैनेज करने के लिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। और इस कारण से हमारे स्ट्रेस लेवल कम होता है, और स्ट्रेस लेवल कम होने के कारण हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने के कारण हमारा जो हार्ट है वो हमेशा हेल्दी रहता है और स्ट्रांग रहता है। सो फ्रेंड्स, मेरे स्लाइड्स यहाँ पे ही खत्म होते हैं। और आगे का मैं स्टार्ट करूंगी। एक सेकेंड। हेलो। यस मैम। हाँ जी, शेयर ना नेक्स्ट। अभी स्टॉप हो गया है। तो शेयरिंग मेरा खत्म हुआ है, मैं आगे का बताती हूँ आपको। तो जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हैं, ये सभी आप महसूस कर रहे हैं। सब आप को जो सभी मेडिटेशन कर रहे हैं उनको ये सब फील हो रहा है, सब फायदे मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 1% अगर हम डाउट रखते हैं तो भी हमें ये एनर्जीज मिलना मतलब कम हो जाती है, या फिर हमारे डिजीजेस क्योर नहीं हो पाते हैं। तो ये सारे डिजीजेस जो है वो किस कारण से आते हैं वो मैंने आपको बताया, और कैसे प्रोसेस होता है हमारे शरीर के अंदर वो मैंने आज आपको बताया। कि टेक्निकली, क्योंकि बहुत सारे आजकल जो न्यू कमर्स हैं, न्यू जनरेशन है, वो हर चीज को टेक्निकली कंपेयर करती है कि टेक्निकली क्या हो रहा है हमारे शरीर में। तो मैंने ये सभी चीजों पे रिसर्च करना शुरू किया। मेरा वैसे भी थोड़ा सा टेक्निकल माइंड है, और मैं पहले से ही रिसर्चर हूँ, तो मैं रिसर्च करती रहती हूँ किसी ना किसी चीजों पे। और रिसर्च करने के बाद में मैंने ये सभी चीजें जानी कि सब कुछ जो कुछ होता है, जैसे सर ने कल बताया था हमें कि सब कुछ रिलेटेड है एक दूसरे से। जैसे फिजिकल बॉडी है हमारी एथरिक बॉडी से रिलेटेड है, और एथरिक बॉडी हमारी मेंटल बॉडी से रिलेटेड है, और जो मेंटल बॉडी है हमारी वो इमोशनल बॉडी से रिलेटेड है। सबसे पहले फ्रेंड्स, कि ध्यान से हमें हमारी जो नाड़ियां हैं वो शुद्ध हो जाती हैं पूरी तरह से, हमें एनर्जी मिलने लगती है। ये होता है, लेकिन हमें ज्ञान भी बहुत जरूरी है। ज्ञान किस चीज का हमें जरूरी है? ध्यान से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे पत्री जी ने बोला, ध्यान, स्वाध्याय और साजन संगति, ये 3 रत्न हैं जो हमें ध्यान द्वारा मिलते हैं, ध्यान से मिलते हैं। और इन्हीं 3 रत्नों के कारण हम अपनी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने मेडिटेशन से मेरे हेल्थ प्रॉब्लम सारे के सारे क्योर किए, और जब मुझे ये समझ में आया कि मेडिटेशन से हम कुछ भी चीज रिपेयर कर सकते हैं हमें बॉडी के अंदर के। मुझे बोन प्रॉब्लम था, मैंने बोन्स रिपेयर करके लिए। जो बोन्स मेरे पूरी तरह से जीज गए थे, बोलते हैं ना कि पूरा लुब्रिकेशन खत्म हो गया, डॉक्टर्स बोलते हैं। तो सर ने जो कल बोला कि डॉक्टर्स सब कुछ बकवास करते हैं, तो वही पत्री जी भी बोलते हैं कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, क्योंकि डॉक्टर्स बुद्धू हैं और हम सभी बुद्धा हैं। तो किस तो हमें दवाई लेना है या नहीं? क्योंकि अभी भी लोगों के मन में बहुत डाउट है कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है हमारे शरीर में तो हम तुरंत दवाई लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे जो शरीर की बीमारी है वो खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हमारी दिमाग में हमारी बीमारी की जड़ है, हमारे थॉट्स में है। ये जो हमारा थॉट पैटर्न है उसको हमको बदलना है, क्योंकि जो कुछ भी हम दिमाग में सोचते हैं वो हम हमारे हृदय में फील करते हैं, वो इमोशंस हमारे अंदर आते हैं। जैसे हम दिमाग में सोच लेते हैं कि आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी। ओके,
तो जब आप ये सोचते हैं, जब ये थॉट आपके दिमाग में आता है, तो आपको कैसा फील होता है? ये आप सोच के बताइए 2 मिनट में मुझे। आपने सोच लिया होगा कि जब आप ये सोचेंगे तो आपका जो इमोशंस आते हैं आपके अंदर, ऐसा लगता है कि सच्ची में मैं बीमार पड़ चुकी हूँ, और आप वैसा ही फील करने लगते हो जैसा आप सोचते हो। यस और जब मैम। आप ये सोचते हो, जब आप वो इमोशन फील करते हो, तो उसी तरह से ही आपकी एनर्जी लेवल है वो वर्क करती है, राइट? तो जैसे आपने सोचा वैसे ही आपने फील किया, और जैसे आपने फील किया उस हिसाब से आपके शरीर ने रिएक्ट किया, और जिस तरह से आपका शरीर रिएक्ट करेगा उस हिसाब से आपके शरीर के जो हार्मोन्स है, हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं हमेशा। जो थॉट हम करते हैं, जो फीलिंग्स हमारे अंदर आती है, जैसे हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है उस हिसाब से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और जब आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, कोई भी चीज की चिंता करने लगते हैं, तब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, और आपके सेल्स जो है आपके बॉडी के उस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सभी चीज समझाने का मेरा जो मतलब था, जो मकसद था, वो ये था कि आप अपने थॉट प्रोसेस पे काम करिए, मेडिटेशन में जाइए, अवेयरनेस में रहिए, माइंडफुलनेस में रहिए। क्योंकि जो कुछ भी आप रोज आप मेडिटेशन कर रहे हैं, रोज आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, लेकिन आपको नया ज्ञान पाना भी जरूरी है। आप बुक्स पढ़िए, सर ने भी आपको बहुत सारे बुक्स बताए हैं, रामानुज सर ने। वो बुक्स पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है, हमें मालूम पड़ता है कि थियोरेटिकली क्या हो रहा है हमारे अंदर, क्या प्रोसेस चल रही है। और जब हमें ये सब चीजें ट्रांसपेरेंट दिखने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं, तो हम और ज्यादा मन लगा के ध्यान करते हैं, और ज्यादा हम अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ध्यान के समय ध्यान कर रहे हैं और उसके बाद में वापस हम अपने उसी फ्रिक्वेंसी में चले गए। सिर्फ हमें 1 घंटा ध्यान नहीं करना है, हमें दिन भर ध्यान में रहना है, दिन भर अवेयरनेस में रहना है। ध्यान मतलब सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान नहीं होता। उस समय हम ध्यान करते हैं क्योंकि हम एक जगह पे ही रहना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद में, जब ध्यान से बाहर आने के बाद में भी हमें ध्यान में रहना है। मतलब हमें ध्यान देना है कि हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारे इमोशंस क्या आ रहे हैं। अगर हम किसी को गुस्सा हो रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है। आपने देखा होगा जब हमें गुस्सा आता है तो हमें ऐसे कपकपी छूटती है, हमारा शरीर कांपने लगता है। तो ये क्यों होता है? शरीर क्यों कांपता है हमारा? क्योंकि हमारे अंदर के जो सेल्स हैं वो कांपने लगते हैं, वो डर जाते हैं, वो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करने लगते हैं हमारे शरीर में। और इन सभी के कारण ही हमारे शरीर में कुछ भी होता है, जो कुछ भी सिर दर्द भी हो रहा है, तो उसका रूट कॉज क्या है वो देखिए कि आपने क्या किया था जिससे आपका सिर दर्द हो रहा है, और आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, हमेशा हर एक पल आपको अवेयरनेस में रहना है। और जो एक और बात मैं बताऊंगी, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो कोई भी जो भी प्रेग्नेंट होंगे, तो उनको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं, जो उनके जो पेट में जो बच्चा रहता है, वो हर एक उनकी एक्टिविटी, जो कुछ भी वो सोच रही हैं, वो एक्टिविटी को वो कैच करता है। जो वो बोल रही हैं, जिस एटमॉस्फेयर में है, वो सब चीजों का असर उसके डेवलपमेंट में पड़ता है। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो भी आपके आसपास भी जो भी होंगी, आप उनको ये बताइए, सबको ये ध्यान सिखाइए। क्योंकि ध्यान करने से जो उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। और आजकल देखा होगा कि 80% 90% सिजेरियन बेबीज हो रहे हैं। और जो सिजेरियन बेबीज होते हैं उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को, वो बहुत हाइपर रहते हैं, बहुत एंग्जाइटी होती है उनमें, बहुत गुस्सा होता है। और इसका कारण होता है कि जिस एटमॉस्फेयर में वो बॉर्न होते हैं, उसका प्रभाव उनके ब्रेन के ऊपर पड़ता है। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि आप सभी ध्यान करना शुरू कीजिए, आपके थॉट प्रोसेस पे वर्क करना शुरू कीजिए। क्योंकि जो कुछ भी आपका थॉट प्रोसेस है, वो आप जो बच्चे को अभी ही दे सकते हैं, उसके पेट के अंदर ही आप अपना उस बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं।
तो आपको बच्चा बाहर आने के बाद में जो परेशानियां हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है टाइम हो चुका है हमारा। हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे इसके ऊपर। यस मैम। ओके, तो मैं यहाँ पे ही आज का सेशन खत्म करती हूँ। यस फ्रेंड्स, किसी को भी कोई क्वेश्चन है? होप आपको सभी को अच्छा लगा। यस मैम, आपका बहुत ही एक्सप्लेनेशन हमारे एक्चुअली ग्रुप में कुछ स्टार्टिंग में जब ज्वाइन हुए थे तो सबको ये वाला टॉपिक चाहिए था काफ़ी टाइम से, तो आज आपने वो लिया है तो आई थिंक सबको बहुत उसका मतलब क्लैरिटी आई होगी इससे। यस फ्रेंड्स, किसी को भी बात करना है? सत्या मैडम हेलो बात करना है? हेलो हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, बोलिए मैम, बोलिए, माइक खुला है। हाँ, आज मुझे बिल्कुल ही आंखें बंद हो गई, खुली नहीं रही थी मुझे आंखें। बहुत अच्छा, वाह। हाँ जी। हेलो अब जो आप बोल रहे हैं वो मैंने हाँ जी, आंख बंद होने के इससे मैं सुन नहीं पाई बराबर ही। बाद में फिर ठीक हो गया, पर जब ध्यान कर रहे थे तब तो पूरा ही बंद हो गई। वाह, बहुत गहरे ध्यान में गए थे आप। बहुत अच्छा, वो तो बहुत पता नहीं, खुशी अब हुई आप ही आपसे जान सुन के सकते ये हैं तो। बातें। नहीं नहीं, ये आपको भी फील होता है। आप भी जब ध्यान में रहते हैं तो आप भी फील करते हैं कि आपके साथ में क्या प्रोसेस हो रही हाँ जी, वो तो हो रहा है ना मैम? हिम्मत हाँ, करो। हो रहा है वो तो। बिल्कुल। वो सिर्फ मैं जानती हूँ ऐसा नहीं है, सभी जानते हैं ये चीजों को। सिर्फ थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की देर होती है। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते बहुत सारी चीजों को, हम हाँ पूरी तरह जी, से विश्वास नहीं कर पाते। और अगर 1% भी कहीं डाउट रह जाता है तो वो जो चीजें हमारे पास आ रही हैं उसकी जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है, उसकी गति कम हो जाती है। नहीं मुझे तो विश्वास है ये थैंक यू सो बातों से। मच मैम। बिल्कुल, हेलो। विश्वास के ऊपर सब कुछ कायम है। हाँ जी, हाँ जी। यस सर, बोलिए। Yeah, ma'am. Hello. जी बोलिए सर। Hi, yeah, ma'am. हाँ Thank जी, you very बोलिए। much for today's explanation. Actually, this was I was expecting since long. जैसे विधि मैडम बोले. Initially, I was thinking always अच्छा, कि how medically or technically you say other way. Technically, it relates to your body यस meditation. और वो मुझे हमेशा परेशान करता यस था कि कैसे मेडिकली ये मेडिटेशन आपका हेल्थ ठीक कर देता है, जैसे कहते हैं जैसे आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिजीज को क्योर करता है। बट टुडेज एक्सप्लेनेशन इज रियली ग्रेट। हाँ जी, सम एक्सटेंट और समझे यू टेक लार्ज एक्सटेंट, थैंक आई यू। कन्विंस दिस वन वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन दिस वन एंड रियली दिस इज basically touch with technically means meditation how this should be known to the other people also, means youngsters, today's youngsters they are not believing in यस such सर, things. Hello. Yeah ma'am. यस यस यस, आ रही है आवाज, बोलिए। Youngster they are not believing in all those things, but when we explain this way तो उनका जो एक्सप्लेन मतलब उनका जो समझने का पावर है एंड हाउ इट इज रिलेटेड बिकॉज दे नो 2 + 2 = 4, they know like this. They never believe in 2 + 2 = 5. यस So that way, if we explain this technically and based with the meditation, it helps them a lot. Really, it's a great. Today's this explanation is real. ये ऐसे बोला जाता है कि यस ऐसा सर, होता है बट अदर वे अगर आप देखेंगे ये आज का टेक्निकल प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स आपने दिखाई वो रियली ग्रेट। मतलब आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाता है। रियली थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड दिस वाज आई वाज एक्सपेक्टिंग सिंस लॉन्ग। दिस थैंक यू वाज सर। इनिशियली स्टेज आई वाज आस्किंग मेनी क्वेश्चन ऑन यस सर, दिस। मुझे ये मैसेज आ रहा था। Yes. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं कि मेडिटेशन बोलते हैं लेकिन मेडिटेशन बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाता बहुत दिनों तक कि मेडिटेशन क्या है और कैसे होता है। ये मेडिटेशन लोग मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उनकी क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो बेसिक डाउट्स हैं वो बहुत जरूरी है क्लियर होना,
तो अगर ये क्लियर हो जाते हैं तो आप लोग और भी विश्वास के साथ में ये काम करना शुरू कर देते हैं, और अपना विश्वास बढ़ जाता है तो आप और लोगों को भी बताना शुरू कर देते हैं। तो इसका ये बहुत अच्छा फायदा है कि आप टेक्निकली समझ लें, क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं वो हमेशा हमें क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं कि क्यों करना है हमें ये, राइट? हेलो। थैंक यू सो मच। नर्मदा मैम। हाँ जी, हेलो। बोलिए। हाँ मैम, मेरे को आपसे कुछ बातें करनी थी। मैम आज का मेडिटेशन बहुत हाँ जी, बहुत बोलिए। अच्छा गया था। मैं खुद एक कैंसर पेशेंट हूँ। मुझे आपके पर्सनल नंबर चाहिए थे, मुझे आपसे अच्छा, बात करनी थी मैम। ओके, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ आपको। हाँ मैम बोलिए। जिसको भी मेरा नंबर लिखना है, कोई भी प्रॉब्लम आता मैम है मैं आपसे तो पर्सनल पूछे, बात आप कर मेरे से सकती हूँ? कंसल्ट कर सकते हैं। मैम आज क्या ही कर मैं सकते हैं, कोई बात नहीं। कब कर सकते हैं? मैं नंबर आपको बोल दे, हाँ मैम बोलिए। दोपहर के टाइम पे आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए, मैं आपको टाइम बताऊंगी किस समय, या फिर मैं जब फ्री रहूंगी मैं आपको कॉल कर लूंगी। जी मैम। ओके, हाँ मैम बोलिए मेरा नंबर नंबर। लिख लीजिए 9730 97 308। 308। एक मिनट में चेक। हेलो। 25112। 25112। मैम हाँ जी, मैं चैट बॉक्स 97। में भी डाल देती हूँ। मैंने हाँ, अपने ग्रुप में शेयर मैडम किया है। नर्मदा 308। मैम, ठीक मैडम जी। मैंने could you ग्रुप please repeat? मैम सभी लोगों को बता दूं, शशि मैडम का नंबर ग्रुप में शेयर किया है, तो एक बार आप लोग ऊपर की पोस्ट चेक करोगे तो आपको मिल ओके, मैंने जाएगा। वापस चैट पे डाल Okay, दिया है। चैट में भी डाल दिया है मैम ने, okay, okay, ठीक है, thank you. नीचे थैंक यू मैम। चैट बॉक्स भी चेक करें। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। यस, मंजू मैम बात कर सकते हैं। बाकी लोग अपना माइक बंद रख करते जाइए जैसे जैसे आपकी बात हो नमस्कार जाती मैम। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार, नमस्कार। बहुत सुंदर मैम, इतना अच्छा ध्यान से इतना सब मिलने वाला है तो कौन नहीं करेगा ध्यान। पूरा साइंस उससे जुड़ा हुआ है। बहुत ही बढ़िया लगा आज का हाँ ध्यान, जी। बहुत अच्छा हुआ। और आपका नॉलेज इतना जोरदार है, इतना अच्छा टेक्निकल बेस्ड आपने बताया। नाइस रिसर्च मैडम, आप करते रहिए और सभी कैंसर पेशेंट आपके थ्रू ठीक होते जाएं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा थैंक यू लगा। सो मच, बहुत थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, गौरी मैम बात कर सकते हैं। हेलो। थैंक यू हाँ विजय मैडम। जी, थैंक यू विजय। हाँ। आवाज आ रही है विजय मैम मेरी? हाँ, अभी आ रही है। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया आज, पूर्णिमा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और अभी मेडिकल साइंस के बहुत बारे हाई में एनर्जी है आज। यस मैडम, यस, बहुत हाई एनर्जी है और फील हो रही थी मैडम वो एनर्जी सारी। बहुत अच्छा लग रहा था और आपके शब्द भी इतने सुंदर, यस। संतुलित और मोटिवेशनल थे। बहुत अच्छा लगा ध्यान करके आज। ऐसा लगा वाकई शरद पूर्णिमा में नहा रहे हैं हम लोग आज, ऐसा लगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सभी नहा ही रहे थे, इतना ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी का बरसात हुई थी सबके यस, ऊपर कॉस्मिक एनर्जी की। यस, यस, बहुत, यस मैडम, थैंक यू। मेरा एक प्रश्न है विधि में। मैडम। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, आपने जैसा भी बताया हाँ, ना आ रही है मैडम आवाज, कि बोलिए। हाँ, जो गर्भावस्था में जब बहुत स्ट्रेस रहती हैं लेडीज और उनके बच्चों पे मतलब हाइपर होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, तो ये महसूस किया है मेरे में नाती के साथ मैंने। तो अब तो वो तो खैर मेरी बेटी का भी 5 महीने का है। हम्म, तो वो बच्चे पे अपन आप क्या कर सकते हो? उसको हम्म। मेडिटेशन तो नहीं करवा सकते, बेटी करती है मेडिटेशन, पर वो बच्चे का भी जैसे हाँ, डेवलपमेंट हो वो गया। जो कर। हाँ जी। हाँ, हाँ।
तो बच्चे पे तो कैसे जब वो परिवर्तन मेडिटेशन है? करती है उनको बोलिए गोद में लेके बैठेंगी। हाँ जी, हाँ जी। वही मैं बता रही हूँ आपको कि जब वो हाँ। मेडिटेशन करती हैं उनको बोलिए वो गोद में लेके बैठे बच्चे को। अच्छा। तो जब वो गोद में लेके बैठेंगी तो जो उनको कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी वो बच्चे को भी मिलेगी हाँ जी, हाँ जी। और उसका डेवलपमेंट जो है अभी से हो जाएगा। उसको जो कॉस्मिक जिसके थ्रू उसको एनर्जी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। उसका जो इम्यूनिटी पावर्स हैं वो बढ़ने लगेंगी। और थॉट प्रोसेस के लिए तो थोड़ा बड़ा होने के बाद में हम उनको फिर वापस यानी कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं विचार, क्योंकि माँ से बच्चा बहुत अटैच रहता है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो बच्चा है वो माँ से अटैच रहता है और माँ जैसा भी बिहेवियर कर रही है, जो सोच रही है, जो बोल रही हाँ है, जी, हाँ जी। चुपचाप सब कुछ हाँ ग्रास्प जी। करते रहता है। हाँ, क्योंकि हाँ। बच्चे जो है वो हमेशा अवेयरनेस में थे, यस। क्योंकि उनके पास कोई थॉट नहीं रहते, वो थॉटलेस में ही हमेशा रहते हैं। तो छोटे बच्चे को तो कुछ कॉस्मिक एनर्जी अपने आप ही मिलती रहती है बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, वो शून्य लेकिन माइंड में फिर भी रहते अगर ना वो माँ मैडम। की गोद में जब वो मेडिटेशन करते, हाँ जी, हाँ। तो तो जब आप वो करती है मेडिटेशन उसको गोद में लेके बैठेंगे तो वो और ज्यादा हैप्पी रहेगा, हाँ, खुश रहेगा वो माँ की गोद हाँ, में बैठ के। हाँ, हाँ। तो जितना नहीं तो टाइम वो अपन उनको करते हैं मेडिटेशन को लेके, अफर्मेशन दे सकते हैं क्या मैडम उस बच्चे को हाँ हम? जी, हाँ, दे सकते हैं ना, जैसे पॉजिटिव हाँ अफर्मेशन अफर्मेशन आप या फिर ब्लेसिंग दे सकते हैं। हाँ, वो लेकिन ग्रास्प करते हैं अफर्मेशन ना? तो वो पेट के अंदर रहते हैं। हाँ जी, सुनिए हाँ, मेरे बात कि जब वो पेट के अंदर रहते हैं तो एक ही नाल से रहते हैं, वो सब कुछ सुनते रहते हैं। हाँ, वो हमारी हर धड़कन सुनते हैं, हर आवाज सुनते हैं। तो अंदर जब रहते हैं तब हमको इजी होता है को घड़ना। हाँ। जो हम गर्भ संस्कार बोलते हैं वो संस्कार हमें बच्चों को पेट के अंदर ही देना जरूरी है। आजकल की लाइफ ऐसी हो गई, पहले के संस्कार थे वो संस्कार हुँ, बहुत अच्छे थे। देखा होगा कि आपने जो पुरानी जो लेडीज थी वो हमेशा खुश हाँ, रहती थी। जब कोई खुश प्रेग्नेंट रहते होती थी थे। वो मैं तो हमेशा या फिर हाँ, हाँ। उसका जो पसंद का खाना है वो बना के खिलाते हैं। या फिर हुँ, जब 7th मंथ में जब वो आती थी तो 7th मंथ गर्भवती होती थी तो उसको मायके भेज दिया जाता था और हाँ, उसका हाँ, हर एक इच्छा का ध्यान रखा जाता था। रखा जाता। तो जो पहले के लोग आप देखे होंगे उनमें इतना स्ट्रेस नहीं रहता था, इतना गुस्सा नहीं आता था उनको, वो हाँ, अंडरस्टैंडिंग होते थे। और कितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज पूरी ज्वाइंट फैमिली में रहती थी पहले। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आजकल जो है लेडीज वर्किंग वुमेन्स हैं, तो वर्किंग वुमेन्स हैं वो दिन भर इतनी सारी चीजों को झेलती हैं, तो वही सभी चीजें बच्चे के अंदर आ जाती हैं। क्योंकि बच्चा भी वो सब चीजों को सिर्फ वो देख नहीं पाता है बाहर की दुनिया, लेकिन एक एक चीज वो रिसेप्ट करता है, वो सुनता है। और उस समय ही उसका जो दिमाग है वो 80% बन चुका रहता है, जो थॉट्स हैं ये उसके। हाँ जी, ये क्या और लॉकडाउन की वो उससे परिस्थिति थी आना शुरू मैडम? होगा। हाँ, जब वो प्रेग्नेंट थी तब पूरे मार्च से पूरा लॉकडाउन की परिस्थिति थी मैडम। तो पूरा ध्यान वगैरह करती तो सब नॉर्मल था उसका, इवन उसका हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में 40% था, सभी अच्छा था। पर थोड़ा डॉक्टर की गलती से बोलो या हाँ, ग्रीडीनेस से उन्होंने बोल दिया कि तुमको 8th मंथ में ही सीज़रिंग कराना पड़ेगा और मतलब बेटे को मतलब या जो कुछ चाइल्ड होगा उसको काँच के गैस में रखना पड़ेगा। तो बहुत डिस्टर्ब हो गई तब से, तो फिर ना वो ध्यान कर पाई ना बैलेंस कर पाई। तब से फिर 8.5 महीने से उसका माइंड फिर ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ना, तो बीपी बढ़ गया। तो तब से हो गया। तो 1 महीने में इतना हो सकता है क्या मैडम कि उसको और उसके बच्चे पे ज़्यादा असर होगा? सूक्ष्म शरीर पे उसके ज़्यादा असर हुआ होगा उस टाइम? कोई बात नहीं, वो हम उसकी मत, हाँ सुनिए, हो चुका उसके बारे में मत सोच, वो पास्ट है, वो पास्ट चल गया। हम फ्यूचर में क्या कर उसके बारे में सोचेंगे। आपकी बेटी को बोलिए वो मेडिटेशन स्टार्ट वापस, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। मेडिटेशन से जो जिस स्टेज में वो पहुंच गई हैं, जो मेंटल हाँ, स्टेज है उनका, अगर वो मिडल स्टेज मेंटली है। स्टेबल नहीं रहेंगी तो उनका हाँ, वो महसूस होता है ना मैडम कि थोड़ा बच्चा बहुत रोता है या चिड़चिड़ाता है, तो वो उसका जो 8वें 9वें महीने में जो डॉक्टर के कारण हुआ, उसके कारण डिस्टर्बेंस है उसके मन में अभी। अच्छा, तो ध्यान से ही जाएगा, मैं करवाती हूँ उससे रेगुलर।
तो थोड़ा मुझे फ़ायदा भी दिख रहा है, पर बच्चे के लिए सोच रही हूँ कि उसको अपन अफ़र्मेशन दें या फिर ऐसा कुछ बाहर से कुछ बेसिक फीडिंग के टाइम वो करे तो उससे फ़ायदा होगा हाँ उसको, है ना? जी, जी, बिल्कुल फ़ायदा होगा। वो पहले हाँ, उनको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। जी। फिलहाल तो वो खुद के जो मेंटल कंडीशन है उसके ऊपर वर्क करें वो। हाँ जी। के थॉट्स के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको अफ़र्मेशंस बताऊँगी कि क्या-क्या अफ़र्मेशंस आपको देना है। तो यस अभी तो मैडम, आप यस। बच्चे को गोदी में लेके मेडिटेशन करना है। हाँ, वो मैं करती हूँ ना मैडम, मेरे पास बहुत शांत रहता है, इतना आपके हाँ हँसता-खेलता जी, है, आप मैं रेगुलर गोदी में आप मेडिटेशन भी करती हूँ। गोदी में लेके बैठ जाइए उसको, हाँ, मेडिटेशन हाँ, हाँ। करिए। तो जी, उसका जी। हीलिंग अपने आप होना शुरू हो जाएगा और सबसे पहले माँ को स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है रे। क्योंकि जो कुछ भी जो माँ की एनर्जी से बच्चा कनेक्ट रहता है। हुँ, 2-3 साल तक भी जब तक वो अपने आप चलना-फिरना नहीं शुरू होता, तब तक वो माँ के से बहुत अटैच रहता है। और जो माँ हुँ। सोच रही है, वो उसको मालूम है क्योंकि वो पहले से ही अवेयरनेस में है। अवेयरनेस में है। तो वो सभी चीज़ें अननोइंगली वो ले रहा है अभी भी। हुँ, तो जितना हुँ। हैप्पी आप फ़ील करेंगे, उतना हैप्पी आपका बच्चा रहेगा। अगर आप गुस्सा होएँगे, तो बच्चे को भी गुस्सा आता है, बच्चा भी नेच चिड़चिड़ करना शुरू करता है। नेचुरली, नेचुरली। जो आप इमोशंस आपके हैं, ये आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं, राइट? हुँ, आप हुँ, खाना हुँ, खाते समय जो सोच रहे हैं, पानी पीते समय जो सोच रहे हैं, कंटीन्यूअस आप जो सोच रहे हैं, वो हुँ, सभी हुँ। चीज़ें जो बच्चा दूध पी रहा है, उसमें मिक्स हो रही हैं बराबर। और उस खाने के थैंक थ्रू, यू। उन थॉट्स के हाँ, थ्रू वो सब उसके पास में जा रही हैं। हाँ, वो पूरा ग्रहण कर रहा है, बराबर है। यस, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या सोचना है, खाना कैसा है, पीने कैसा है। हुँ, पीते समय आप ब्लेस हुँ, करिए वाटर को और पीजिए, खाते समय भी आप हुँ, ब्लेस करके खाइए और खाते समय हुँ। कोई भी फालतू के विचार नहीं करना है। हाँ, जब हाँ। आप फीडिंग करते हैं उस समय तो पूरी तरह से आप बहुत अच्छा म्यूज़िक लगा सकते हैं, मेडिटेशन करते-करते उसको फीड कर सकते हैं। बराबर। तो जो वो ग्रहण करेगा अन्न उसके पेट में जो भी जाएगा, तो वो एक सात्विक चीज़ें जाएगी और उस तरह से उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी होगा। ये थैंक यू मैंने सो बहुत अच्छा बताया। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेदी मैडम। थैंक यू मैम। चैट में एक क्वेश्चन है कि हाउ टू इंक्रीज योर विल पावर। विल पावर आप मेडिटेशन से इंक्रीज कर सकते हैं, वो आप बताइए विधि मैडम। सभी चीज़ का आंसर तो वही है कि ध्यान से अपने आप ही जो हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, उससे हमारा विल पावर और सब कुछ चेंज होता है। बट टाइम देना है बस, और कुछ नहीं, पेशेंस एंड टाइम। यस, एग्जैक्टली। ध्यान से आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। आपका विल पावर मैंने अचीव किया है। मैं आपको बताऊं कि मुझे लोगों से फोन करने में भी झिझक होती थी कि अरे मैं फोन करूं कि नहीं करूं। फोन पे बात करने में मुझे परेशानियां होती थी लोगों से। मेरा इतना यानी कि जो कह सकते हैं कि विल पावर मेरा कॉन्फिडेंस मेरा बहुत कम था। मैं लोगों से बात नहीं कर पाती थी कि क्या बात करना है, कैसे बात करना है लोगों से। मैं फ़ोन कॉल्स भी अवॉइड करती थी। लेकिन आज जो हम सीखते जा रहे हैं, तो आज हम दिन भर में कितने कॉल्स करते हैं, ये विधि मैम को मालूम है। और ये सभी जो विल पावर है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, ये अपने आप ध्यान से आपको आता जाएगा। तो आप सिर्फ ध्यान करते जाइए, कुछ दिन में आपको अपने आप आपके इंट्यूशन पावर्स बढ़ने लगेंगे, आपके थर्ड आई पावर बढ़ने लगेंगे। और बहुत कुछ है, ये तो शुरुआत है अभी, आगे-आगे देखिए। बोलते हैं ना ये ट्रेलर है, अभी आगे-आगे बहुत बड़ी पिक्चर है। आगे सिर्फ आप देखते जाइए और मेडिटेशन का मज़ा लेते जाइए। यस मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही ओके, सभी का एनी मोर क्वेश्चंस? या अभी तो कुछ क्वेश्चंस नहीं है। किसी को और सवाल है, कोई कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हेलो? हेलो। हाँ, आ रही है अब ना आवाज़? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। हाँ, क्वेश्चंस नहीं है अभी कोई। यस मैम। ओके। यस मैम। अभी किसी का हैंड रेज नहीं है चैट में भी नहीं है। यस ओके देन। थैंक यू सो मच विधि। थैंक यू मैम। एक एक का क्वेरी आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते हैं और बहुत ही आपने अच्छे से क्लैरिटी के साथ पूरा हमको समझाया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू थैंक यू फॉर मैडम। ज्वाइनिंग अस। बहुत ही अच्छा लगता है आप जब भी ज्वाइन करते हैं। तो
तो हमको तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये ग्रुप से, ऐसा लगता है कि कहीं से मेरी एनर्जी कनेक्ट हो गई है यहाँ हाँ पे, और जी। इतने अच्छे लोग हैं ना, इतने प्योर सोल हैं सारे के सारे, सारे बुद्धास हैं और इसीलिए मुझे वो एनर्जी यहाँ तक खींच के ले आती है आपके ग्रुप में। नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी सेशन लेते हैं तो मतलब एक लव एनर्जी, एक बहुत ही अलग टाइप का फीलिंग होता है, बहुत हाई एनर्जी फील होती है। यस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। प्रेरणा आपकी है मैडम, सब बुद्धा बन जाएंगे। प्रेरणा आपकी है ना। विधि जो मास्टर, इतने ग्रेट मास्टर आपके साथ में है हमेशा, इतने महीनों से वो इतना अच्छा है, सारे सेशंस ले रही हैं, मैं भी देखती हूँ उनके सेशंस। बहुत हाई एनर्जी है आपके ग्रुप में, ये ग्रुप की एनर्जी और बढ़ते जाने वाली है। अब तो हम अभी 21 डेज का हमारा है जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ, उसमें भी आप सभी ऐड हैं। हाँ जी, बस एक दो लोग शायद हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनको वो यही बोल रही हूँ कि कैसे भी करके ज्वाइन करिए, बहुत पावरफुल सेशन है। यस, बहुत पावरफुल है, बहुत ज्ञान मिलेगा, आपकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ेंगी, आपकी एनर्जीज बढ़ेंगी, और जो आपको अभी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन है आपके मन में, जो सारे क्वेश्चंस आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। तो Yes. जरूर आप जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ जो है उसका गूगल फॉर्म, आज शायद लास्ट डेट है आज उसकी। लास्ट डेट है उसका। हाँ। तो जो भी नहीं भरे हुए हैं वो लोग, रिक्वेस्ट है कि वो अन्नू मैडम आपने भर दिया है क्या? मैम अन्नू मेरे पास गूगल फॉर्म नहीं आया है, मैं सीमा बोल रही हूँ। हाँ, आपने फॉर्म नहीं भरा है? मैम मेरे पास फॉर्म आया ही नहीं है, मेरे को आपने ग्रुप में ऐड किया है। आप कौन से ग्रुप में है मैम? मैम आपने मुझे ग्रुप में ऐड ही नहीं किया है, मैं तो सिर्फ आपसे जुड़ी हुई हूँ। नहीं, बट जैसे आपको मैसेज आता होगा ना मेरा कहीं पे, ये वाला। नहीं मैम, ये एक प्रशांत पाठक सर हैं, उन्होंने मुझे ये लिंक दी हुई है, मैं उससे अच्छा, जुड़ी हुई हूँ। ओके ओके ओके। आप मुझे अपना नंबर शेयर कर दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करती हूँ और आज ही आपको फॉर्म भेजती हूँ, क्योंकि आज लास्ट डेट है फॉर्म का। तो आप ओके आज ही भर लीजिए। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मॉर्निंग 5 to 7 ये सेशंस होने वाले हैं, तो उठना बहुत ज़रूरी है। अब अपना भला चाहते हैं तो ऐसे हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, कुछ तकलीफ आती है तो हम बिना टाइम देखे हम भाग जाते हैं अपना। तो ये सेशन क्यों नहीं अटेंड कर सकते? 5 to 7 उठ के अगर करेंगे तो आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है। यस। हाँ जी। हेलो विधि। हाँ अन्नू मैम, भर दिया फॉर्म? हाँ, मैंने फॉर्म भर दिया है और मुझे वहाँ से कॉल भी आ गया था, 2-3 दिन हो गए। ठीक है ठीक है। हाँ ओके। यस सो यस सर, तो शशि मैम से माइक खुले हैं। हम लोग सब शशि मैम के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू, ग्रैटिट्यूड मैम, बहुत ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच टेकिंग सच ब्यूटीफुल टॉपिक्स फॉर अस। Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक्स मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे ये मंच देने के लिए, जहाँ मैं ये सब चीजें शेयर कर पाई। थैंक यू विधि थैंक यू मैम, मैम, थैंक्स अ थैंक लॉट। अगेन एंड अगेन वेलकम मैडम। ये जरूर